हाँ जी। एक्सरसाइज 7.10, एक्सरसाइज 7.10 अब हम कर रहे हैं, इसके क्वेश्चंस की डीलिंग करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो लगेगा। और हम इसमें करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो हम इसमें सब कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब एक्स भी डी एक्स भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। और जो लिमिट्स हैं जो आगे हम नहीं कर रहे थे सब्स्टिट्यूट, एक आधे क्वेश्चन में हमने करा था, करके दिखाया था मैंने आपको, तो वो हम लिमिट्स भी अब चेंज करेंगे, ठीक है, ताकि हम डायरेक्टली उनको वैल्यूज पुट करें। तो हेयर इज क्वेश्चन नंबर 1, I is equal to 0 to 1 x over x square plus 1 dx, ठीक है। अब इसमें पुट x square plus 1, x square plus 1 को हम t पुट करेंगे, तो 2x dx जो है वो आपका dt आ जाएगा। और x dx जो ऊपर न्यूमरेटर में है उसकी वैल्यू आ जाएगी dt ओवर 2 आ जाएगी, ठीक है। ये दो वैल्यूज तो हम निकालते थे, लेकिन अब हम इनकी वैल्यूज भी निकालेंगे इन टर्म ऑफ टी, लिमिट्स की। अब जब लिमिट x 0 है, जब लिमिट x 0 है, तो हम, अगर x 0 है तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1, तो मतलब t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ऐसी अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम, तो जो t की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो t की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमने x को भी कन्वर्ट किया है, dx को भी कन्वर्ट किया है, और हमने जो है उसको लिमिट्स जो हैं t की फॉर्म में लेकर आए हैं, ठीक है। वो x में अब नहीं रही हैं, अब वो t में है। अब इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि हम इंटीग्रेशन करके डायरेक्टली लिमिट्स जो हैं ये सब्स्टिट्यूट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखो ये क्या बनेगा, एक्स डी एक्स की जगह डी टी उधर, और 1/2 का जगह जो है बाहर है, और एक्स के प्लस वन जो है नीचे टी आ जाएगा। और लिमिट जब एक्स 0 है तो टी क्या है, 1 है, तो अब हम टी की सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 1, एक्स की वैल्यू 1 है तो टी की 2 है, तो अब हम यहाँ टी की 2 पुट करेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1/2 dt/2 क्या होगा, log t हो जाएगी, ठीक है। log t होने के बाद अब हम इसमें वैल्यूज जो हैं सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 और 2, ठीक है, क्योंकि अब ये जो है 1 और 2 वो t की ही वैल्यूज है, तो वी कैन पुट दैट डायरेक्टली। तो हम टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे, log 2 आ जाएगा, माइनस log टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आई जो है वो हमारा आ जाएगा 1/2 log a माइनस log b, इसको लिख सकते हैं log 2 ओवर 1, log a ओवर 1, तो मतलब आई की वैल्यू आ गई 1/2 log 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने जो है इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अब जो अगला क्वेश्चन करेंगे तो इससे और ज़्यादा आप लोगों को क्लैरिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, आई इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन फाई अंडर रूट में कॉस 5 फाई और डी फाई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो अगर हमने इसको इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए हम इससे तो साइन फाई रहने देंगे, और cos 5 को हम लिख सकते हैं cos 4 फाई एंड cos 5 एंड डी 5, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन 5, cos 4 फाई को लिख सकते हैं cos स्क्र फाई का स्क्र, ठीक है। तो मतलब cos स्क्र फाई का स्क्र, इस तरीके से लिख सकते हैं cos फाई और डी फाई, ठीक है। तो अब हम इसमें I इज इक्वल टू 0 से π/2, 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ साइन फाई, cos स्क्र फाई को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्र फाई, ठीक है, और का स्क्र एंड देन cos फाई डी फाई, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगी कि अब हमने इसमें क्या पुट करना है, साइन फाई, साइन फाई को हमने डी पुट करना है,
ठीक है। और cos फाई डी फाई जो है वो हमारा क्या मिल जाएगा, डी टी मिल जाएगा। ठीक है। अब साथ ही हम लिमिट्स जो है वो भी चेंज करेंगे। अगर फाई जो है वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, शुरुआत में फाई ज़ीरो है, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो मतलब टी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। और अगर फाई की वैल्यू पाई बाई टू है, फाई की वैल्यू पाई बाई टू है, तो टी की जो वैल्यू है वो साइन पाई बाई टू मतलब वन होता है, टी की वैल्यू वन मिलेगी। ठीक है। तो नाउ अब हमने ये चारों वैल्यूज जो हैं पुट करनी है इन इंटीग्रेशन। तो आई जो जीरो से पाई बाई टू है अब वो बन जाएगा जीरो से वन। ठीक है, यहाँ जीरो से वन। और अंडर रूट ऑफ साइन फाइव है तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ टी। वन माइनस साइन स्क्वायर है तो वन माइनस टी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। एंड कॉस फाई डी फाई है उसकी जगह आ जाएगा डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने साइन और कॉस दोनों को कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। रूट टी, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, वन का स्क्वायर वन प्लस टी फोर माइनस टू टी स्क्वायर। ठीक है, और साथ में आ जाएगा डी टी आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू जीरो टू वन। टी की पावर वन बाई टू है तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर वन बाई टू आएगा। जब टी की पावर वन बाई टू को फोर से करेंगे तो फोर प्लस वन बाई टू नाइन बाई टू बन जाएगा। ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं टी की पावर नाइन बाई टू और माइनस टू। जब टी की पावर वन बाई टू को टू के साथ करेंगे तो ये प्लस करेंगे, वन बाई टू प्लस टू एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, फाइव बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यूज जो हैं आ गई। अब हमने इनकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन टी वन बाई टू में क्या है, टी वन बाई टू प्लस वन ओवर वन बाई टू प्लस वन। ठीक है, प्लस टी नाइन बाई टू में टी नाइन बाई टू प्लस वन ओवर नीचे नाइन बाई टू प्लस वन और माइनस टू टी, यहाँ पर हमारा टी आएगा। ठीक है, टी फाइव बाई टू है तो टी फाइव बाई टू प्लस वन और नीचे फाइव बाई टू प्लस वन। और सब की जो वैल्यूज़ हैं उनमें आपका x की वैल्यू t की वैल्यू ज़ीरो और वन बनेगा। ठीक है, ये मैंने ऊपर अगली स्क्रीन पे बना लिया आपका। इस तरीके से जो है हमारा आई आ जाएगा हमारा। ठीक है, टी वन बाई टू प्लस वन ओवर वन बाई टू प्लस वन प्लस टी नाइन बाई टू प्लस वन ओवर नाइन बाई टू प्लस वन माइनस टू टी फाइव बाई टू प्लस वन और फाइव बाई टू प्लस वन नीचे। और बाद में हम वैल्यूज़ जो है ज़ीरो और वन पुट करेंगे टी की। तो ये आ जाएगा टी वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू, टी थ्री बाई टू और नीचे यहाँ पर ये टू बाई थ्री लिख देंगे साथ में प्लस टी इलेवन बाई टू और ये आ जाएगा टू बाई इलेवन आ जाएगा इधर माइनस टू टी की वैल्यू आ जाएगी फाइव बाई टू प्लस वन सेवन बाई टू और ये आ जाएगा टू बाई सेवन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसकी वैल्यू ज़ीरो से वन जो है पुट करनी है। ठीक है, आई अब वन पुट करेंगे, वन की पावर थ्री बाई टू वन होता है मतलब टू बाई थ्री मिलेगा। वन की पावर इलेवन बाई टू वन होता है मतलब टू बाई इलेवन मिलेगा। माइनस ये टू इंटू टू है। ठीक है, तो फोर बाई सेवन वन की पावर सेवन बाई टू वन मिलेगा। अब ज़ीरो पुट करेंगे, ये सारा ज़ीरो 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 हो जाएगा, तो मतलब हमारे पास यही वैल्यूज़ जो हैं वो रह जाएंगी। ठीक है, तो अब इस वैल्यूज़ में हमने जो है एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम जो है वो आएगा टू थर्टी वन। ठीक है, तो थ्री को सेवेंटी सेवन से करेंगे तो ट्वेंटी टू थर्टी वन आएगा। इलेवन को टू ट्वेंटी वन से करेंगे तो ये आएगा। और सेवन को सेवन फोर सेवन थ्री ट्वेंटी वन और सेवन थ्री ट्वेंटी वन इससे करेंगे तो सेवेंटी सेवन को टू से करेंगे तो ये हमें वन फिफ्टी फोर दे देगा। टू को ट्वेंटी वन से करेंगे फोर्टी टू दे देगा और थर्टी थ्री को फोर से करेंगे तो वन थर्टी टू दे देगा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू वन नाइन्टी सिक्स माइनस वन थर्टी टू जो है वो सिक्सटी फोर ओवर टू थर्टी वन। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस जस्ट कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स ओवर वन प्लस
कॉज स्क्वायर एक्स। तो अब हम इसमें कॉज एक्स को टी पुट करेंगे, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है वो आपका डी टी आ जाएगा। कॉज एक्स टी पुट कर लेते हैं, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे, कॉस ज़ीरो क्या हो जाएगा 1, मतलब टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 अगर पुट करते हैं तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 90 मतलब 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसको कर रहे हैं तो जो आई है वो क्या आ जाएगा आपका, ज़ीरो ज़ीरो है तो 1 पुट करेंगे, और पाई बाई 2 है तो 0 पुट करेंगे, ठीक है। साइन एक्स डी एक्स जो है वो बाहर माइनस आ जाएगा डी टी, और नीचे 1 प्लस टी स्क्र, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा हमारा। तो 1 प्लस टी स्क्र क्या होता है, टेन इनवर्स टी होता है, टेन इनवर्स टी, और 1 और 0 आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू माइनस, हम इसमें टेन इनवर्स टी की जगह 0 माइनस टेन इनवर्स टी की जगह 1 वैल्यू पुट कर लेंगे। तो आई इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स 0 कब होता है, टेन 0 पे होता है, माइनस टेन इनवर्स 1 कब होता है, टेन पाई बाई 4 पे होता है, ठीक है। तो टेन से टेन कट गया, टेन से टेन इनवर्स कट गया, तो आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये तो 0 आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इससे आई की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपकी, पाई बाई 4, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और आपकी वैल्यू जो है वो पाई बाई 4 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र और dx, ठीक है। और 0 से लेके 1, ठीक है, ये आपकी जो है लिमिट्स है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू टेन थीटा पुट करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करी है आप लोगों ने, तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें हम यही चीज़ करते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर x की वैल्यू टेन थीटा पुट की है तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगी, ठीक है। जो सीकेंट स्क्वायर है थीटा आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, 0 इक्वल टू टेन थीटा। 0 कब होता है, टेन 0 पे 0 होता है, ठीक है। तो टेन थीटा मतलब टेन टेन कट गया, तो मतलब जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अब x की वैल्यू 1 अगर लेते हैं, x की वैल्यू 1, 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। 1 कब होता है, टेन पाई बाई 4 पे होता है, टेन थीटा। तो इधर टेन टेन कट जाएगा, तो जो थीटा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, पाई बाई 4 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो न्यू वैल्यूज़ हैं थीटा की वो हमने इसमें लगाना है, और एक्स और डी एक्स की जो है यही वाली वैल्यूज़ लगानी है, ठीक है। तो मतलब ये जो चीज वैल्यूज़ हैं सारी हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई इज इक्वल टू, अब हम आई है पर आ रहे हैं, सारी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होनी है हमारी। यहाँ पर एक्स ज़ीरो है, एक्स ज़ीरो है तो थीटा क्या है, ज़ीरो, तो मतलब थीटा की वैल्यू ज़ीरो चलेगी। एक्स वन है, तो एक्स वन है तो थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 चलेगी हमारी। यहाँ पर पाई बाई 4 आ गया। और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू टेन थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे हम इसमें, टू टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देख लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, पीछा नहीं छोड़ेगी। डी एक्स जो है वो क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साथ में डी थीटा भी लगता है, ठीक है। तो साथ में डी थीटा। तो अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स टू टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन टू थीटा, एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, इस टू का कोई काम नहीं है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, टू 0 टू पाई बाई 4
थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो है क्वेश्चन आ गया हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट, दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो क्या होता था, आइलेट, आइलेट मतलब फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक चलेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो सेकंड फंक्शन चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही चलाएंगे, थीटा फर्स्ट फंक्शन खाली और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, लिमिट्स 0 से लेके π/4 माइनस यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा और पूरे की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। I2, अब बड़े ध्यान से, थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan थीटा होती है। ठीक है, और अब इसमें जो है हम वैल्यूज जो हैं लगाएंगे 0 से लेके π/4 तक, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा, तो मतलब यहाँ हमारा आ जाएगा tan थीटा 0 से लेके π/4। ठीक है, यहाँ पर भी 0 से π/4, यहाँ पर भी चाहो तो 0 से π/4 लिख लो, डी थीटा। ठीक है, ये हमारा जो है आगे आ गया। और अब हम आगे आई इज इक्वल टू करेंगे 2, हम इसमें सब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। π/4 जब हम पुट करेंगे तो थीटा की जगह π/4 tan π/4। ठीक है, और माइनस जब 0 पुट करेंगे तो ये सारा ही 0 हो गया। ठीक है, माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉज थीटा। ठीक है, और इसकी जो लिमिट्स हैं हम 0 से π/4 करेंगे। ठीक, तो i इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये π/4, tan π/4 1 होता है, तो ये π/4 ही रह जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस लिख लेते हैं log cos थीटा, और इसकी वैल्यू जो है वो हमने 0 से π/4 सब्सटीट्यूट करनी है। बड़े ध्यान से करते चलना है हमने, 2 π/4 प्लस log cos π/4, log cos π/4 मतलब log cos थीटा मतलब π/4 माइनस log cos थीटा मतलब 0। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा i इज इक्वल टू 2 π/4 प्लस log cos π/4, log cos π/4 होता है 1/√2। ठीक है, और माइनस log cos 0 क्या होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस log 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम इसमें लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 2 π/4 प्लस log a/b log 1 माइनस log√2 माइनस log 1। ठीक है, ये log 1 कट जाएगा, वैसे भी 0 हो जाता है। i इज इक्वल टू 2 π/4 माइनस log 2 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो अगले स्टेप में i इज इक्वल टू 2 π/4 माइनस 1/2 log 2 आ जाएगा, और अगले स्टेप में हम i 2 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे π/2 माइनस 2 को 2 से कटिंग किया तो log 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, i इज इक्वल टू 0 to 2 x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हमने इसमें इंटीग्रेशन करनी है। ठीक, अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम x प्लस 2 उसको हम t भी मान सकते हैं और x प्लस 2 को हम t स्क्वायर भी मान सकते हैं। t स्क्वायर मानेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं मानते हैं तो रूट नहीं खत्म होगा, लेकिन हमारा आंसर हर केस में आ जाएगा। ठीक है, तो हम x प्लस 2 को t स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टी स्क्र माइनस 2, ये जो x की वैल्यू है टी स्क्र माइनस 2, तो dx क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन टी स्क्र का 2t और dt,
2 तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा x प्लस 2 की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, ये dx की वैल्यू आ गई। अब हम ये लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। x 0, अगर x 0 है, x 0 इसमें पुट करेंगे तो 2, 0 प्लस 2 2, मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू 2 आएगी तो t की वैल्यू आएगी √2, ठीक है। और ऐसे ही अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 प्लस 2 4, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो लो जी, हमने टी की वैल्यूज भी जो है हमने पुट कर ली। अब ये पांचों चीज़ें हमने इसमें सब्सटीट्यूट करके इसको ट्रांसफॉर्म करना है। आई 0, एक्स 0 है तो टी √2 लिखी जाएगी, √2। एक्स 2 है तो टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एक्स एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस 2 पुट करेंगे, रूट एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, रूट एक्स प्लस 2 को हमने टी स्क्वायर माना है, टी स्क्वायर आ जाएगा, डी एक्स जो है हमारा 2t dt है, 2t dt, ठीक है। लो जी, सबको हमने जो है टी की फॉर्म में जो है चेंज कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चल रहे हैं। i√2 अब ये आ जाएगा टी स्क्र माइनस 2, और टी स्क्र का अंडर रूट टी, और टी टी मल्टीप्लाई होकर टी स्क्र आ जाएगा। और ये जो 2 है जो दिख रहा है इसको हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, 2dt। इस तरीके से हमारी इक्वेशन जो है थोड़ी रिड्यूस कर ली हमने। आई इज इक्वल टू 2 √2 टी स्क्र को टी स्क्र से करेंगे टी की पावर 4, माइनस टी स्क्र को 2 से करेंगे 2t स्क्र और dt, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, अब हम 2 इधर रहने देते हैं, टी की पावर 4 की इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5 माइनस 2 टी की पावर स्क्वायर की 3/3, ठीक है। और वैल्यूज जो है हमने √2 और 2 वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 2, बड़े ध्यान से अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम, थोड़ा जल्दी से करेंगे तो ध्यान से देखना। 2 वैल्यू पुट करेंगे, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 जो है वो क्या हो जाता है, 32 हो जाता है, तो यहाँ 32/5 आ जाएगा, माइनस 2 टी की पावर 3, मतलब 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 की पावर 3, 8/3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने वैल्यू 2 पुट की। नाउ माइनस लगा के अब हमने √2 पुट करना है। √2 पुट करेंगे तो √2 की पावर 5 जो है वो क्या होगा, 4√2 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही होगा, 4√2, तो 4√2/5 माइनस 2, अब टी का क्यूब, √2 का क्यूब, वो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेना है, कोई गड़बड़ हो तो चेक बता देना है। आई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ ये आ जाएगा 32/5 माइनस 16/3 माइनस 4√2/5 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 √2/3, ठीक है। इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब हम इसमें i इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं 5 3 आ रहा है, तो हम इसमें 15 एलसीएम ले लेते हैं। 5 3 जा 15, 96 आएगा, 3 5 जा 15, 80 आ जाएगा, 5 3 जा 15, 12√2 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 20√2 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल एलसीएम लिया गया। आई इज इक्वल टू 2, 96 माइनस 80 जो है वो आ जाएगा आपका 16, एंड 20√2 में से 12√2 माइनस किया तो ये आ जाएगा +8√2/15, ठीक है। तो जब हम इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो आई इज इक्वल टू 2 को 16 से किया 32 प्लस 16√2/15, ठीक है। तो अब इससे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32/15 प्लस 16√2/15, तो ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को परफॉर्म कर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आई इज इक्वल टू -1 to 1 dx/x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें वही हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर हम लगाएंगे, dx ओवर हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x हम प्लस और माइनस करेंगे। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x है 2, 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 हम प्लस करेंगे और 5 में 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे,
पता है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला चल रहा है, -1 dx, और नीचे क्या आ रहेगा, इनमें से एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स, 1 का अंडर रूट 1 और प्लस, ठीक है, और पूरे का स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ये 5 - 1 4 है, तो इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये फॉर्मूला बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें हम लिख सकते हैं 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x/a मतलब x प्लस 1 ओवर a मतलब 2, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, -1 और 1 वैल्यू जो है हम इसमें करेंगे 1/2। तो सबसे पहले हम 1 वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, तो मतलब इट विल रिजल्ट tan इनवर्स 1 माइनस, जब -1 पुट करेंगे, -1 + 1 0 हो गया, 0/2 0 हो गया, तो मतलब ये आ जाएगा tan इनवर्स 0, ठीक है। तो जो आई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan इनवर्स 0, 0 को हम लिख सकते हैं tan 0, tan से tan कट गया, tan से tan कट गया, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1/2 π/4 माइनस 0, तो इससे आई की वैल्यू आ जाएगी 1/2 π/4, ठीक है। तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास π/8, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9 और 10 जो हैं वो रह गए हैं, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कल जो है 8th और 9th और 10th जो क्वेश्चन देख लेंगे, अगर 6 नहीं हुआ तो वो भी हम देख लेंगे, ठीक है।